Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says you are waiting for a train on a railway platform. Your 3-year-old niece is standing on your iron trunk containing the luggage. Why does the trunk does not recoil as she jumps off on the platform? Fine. So इस तरह से हमारे पास एक आयरन ट्रंक है जो कि प्लेटफॉर्म में रखा हुआ है एंड देर इज़ अ 3-year-old चाइल्ड स्टैंडिंग ऑन द ट्रंक. नाउ ये जो चाइल्ड है ये जंप करता है फ्रॉम दिस आयरन ट्रंक ऑन दिस प्लेटफॉर्म. सो ये जो आपका आयरन ट्रंक है ये पीछे की तरफ रिकॉइल होना चाहिए, पीछे की तरफ मूव करना चाहिए. अभी हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपका आयरन ट्रंक पीछे की तरफ मूव करेगा या रिकॉइल होगा? सी अगर मैं चाइल्ड प्लस ट्रंक को एज अ सिस्टम ट्रीट करता हूँ, ये मेरा सिस्टम है, देन व्हाट इज़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना है? देखो एक फोर्स होगा दैट द चाइल्ड विल अप्लाई ऑन दिस ट्रंक. जब ये जंप करेगा ये जो चाइल्ड है एक फोर्स लगाएगा इस आयरन ट्रंक पे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. बट ये जो फोर्स है ये इंटरनल फोर्स है इस सिस्टम का. इस सिस्टम के लिए ये फोर्स कैसा है? इंटरनल फोर्स. आप देखो अगर हमारे सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल एक दूसरे पे जब फोर्स लगाते हैं सो दैट फोर्स इज इंटरनल फोर्स, बिकॉज जब ये चाइल्ड जंप करते समय आयरन ट्रंक पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विल बी अप्लाइड बाय द ट्रंक ऑन द चाइल्ड. सो दैट इज काइंड ऑफ इंटरनल फोर्स. उसकी बात हम नहीं करते. हमें क्या चाहिए? नेट एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. एक्सटर्नल फोर्स क्या कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा. तो वी कैन से कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो. इट मीन्स कि जो मोमेंटम है ऑफ दिस सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट शुड बी कंजर्व्ड. अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व है मीन्स पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल. अभी पी इनिशियल की मैं बात करूँ इनिशियल मोमेंटम कितना था? जीरो, बिकॉज दोनों ही रेस्ट में थे. फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए? जीरो. अगर फाइनल मोमेंटम जीरो है, फाइनल देखो फाइनल कंडीशन क्या है कि ये जो चाइल्ड है ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, राइट? ग्राउंड के फ्रेम से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो चाइल्ड है आगे की तरफ मूव कर रहा है. जब ये जंप करेगा तो फॉरवर्ड मूव करेगा ना. इस हिसाब से अगर आपको नेट मोमेंटम जीरो चाहिए तो ये जो ट्रंक है ये पीछे की तरफ रिकॉइल करना चाहिए. जो आपका चाइल्ड है वो आगे की तरफ उसका मोमेंटम है और ये जो ट्रंक है इसका मोमेंटम पीछे की तरफ है. तो इस तरह से हमारे पास नेट मोमेंटम अगेन जीरो आ सकता है. देयरफॉर वी आर सेइंग दैट ये जो ट्रंक है ये पीछे की तरफ मूव करना चाहिए, बट ये मूव नहीं कर रहा. व्हाट डज दैट मीन? कि मोमेंटम कंजर्व नहीं है. मोमेंटम कंजर्व नहीं है मीन्स कि इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो नहीं है. अब नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो नहीं है मीन्स कौन फोर्स अप्लाई कर सकता है? आप देखो only force which can act on this system in horizontal direction is the force of friction. और कौन सा force of friction? Friction force which is applied by this platform. इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो रफ है. ये रफ है मीन्स एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस सिस्टम में लगेगा. इसीलिए ये जो आपका आयरन ट्रंक है ये रिकॉइल नहीं कर रहा है, राइट? इस तरह से देख सकते हो. और अगर आप इसे और ज़्यादा सिंपल रखना चाहते हो तो सिंपली इस तरह से देखो, ये आयरन ट्रंक है, अगर ये मूव नहीं कर रहा तो इस पर नेट फोर्स जीरो है. नाउ व्हाट विल हैपन टू द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द चाइल्ड ऑन दिस आयरन ट्रंक? जब ये जंप करेगा, ये जो आपका चाइल्ड है ये जंप करेगा तो ये एक फोर्स लगाएगा इस आयरन ट्रंक पे बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट? इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? लेट्स से स्मॉल एफ इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चाइल्ड, है ना, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. जब वो जंप करेगा तो पीछे की तरफ जो फोर्स लगा रहा है इस ट्रंक पे वो एफ है. इसे कौन बैलेंस करेगा? दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द प्लेटफॉर्म ऑन दिस ट्रंक. जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग मीन्स जो फ्रिक्शन लगेगा ये जो फोर्स है दैट इज लेसर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट? इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द आयरन ट्रंक एंड द प्लेटफॉर्म द ट्रंक इज नॉट रिकॉइलिंग. इसे रिकॉइल करना चाहिए. अगर ये जो सरफेस है ये स्मूथ होता तो ऑफकोर्स ये रिकॉइल करता, है ना? फाइन. आई थिंक इट्स क्लियर. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर. ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक.